माय डियर यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप अच्छे होंगे। और ये चल रही है मेरी जुम्बा क्लास और यहाँ पर मैं कर रही हूँ डांस वर्कआउट। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो बिफोर वी स्टार्ट द मेन व्लॉग, प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड डू शेयर इट ऑल्सो। हेलो माय डियर यूट्यूब फैमिली, अभी आप देखा मैं जुम्बा क्लास में गई हुई थी और अभी मैं वापस आई हूँ एंड आई एम हैविंग माय कप ऑफ टी। कुछ हो जाए, कप ऑफ टी नहीं छूटनी चाहिए। ये बड़ा स्पेशल सा कप है, ये लेके आए हैं बच्चों के पापा लेके आए हैं। ये थाईलैंड गए थे तो वहां से ये बड़ा प्यारा सा वो पीस लेके आए। मुझे बड़े पसंद आती हैं चीजें, मग्स वगैरह मुझे काफी पसंद है। तो अभी मैं चाय ही पी रही थी। आई जस्ट हैव फिनिश्ड इट। और आज मुझे प्रिपेयर करना है, कुछ काम है। उनमें से एक स्पेशल काम है, आज है पीकू का शूट। पीकू का डांस का शूट है, तो ये जो डांस का शूट है इसके लिए मुझे उसकी प्रिपरेशन करनी है। और ये मेरे साथ गई थी और इसको मैंने ज्वेलरी भी दी। जो आपने पीछे एक जन्माष्टमी का ब्लॉग देखा था उसमें इसकी मैं जो ज्वेलरी है मैंने रेडीमेड मंगवाई थी। अब वो ज्वेलरी इसने क्या करी, एक ईयरिंग गायब कर दिया, एक दो यहाँ बर्ड्स भी इसके टूट गए। पोम पोम जो होते हैं ज्वेलरी के, जो फ्लावर ज्वेलरी आती है उसमें, आई थिंक आप जानते हो उसमें होते हैं, तो वो सब उसने कर दिया। वो जो उसने पहन रखा था वो थोड़ा जल्दी तैयार हो गई। अभी तो उसको थोड़ी देर के लिए सुला दिया है, वो अभी सो गई है थोड़ी देर के लिए। तो मैं सोच रही हूँ कि उसके लिए मैं दूसरी ज्वेलरी तैयार करूँ, अदरवाइज वो उसको नहीं कर पाएगी, क्योंकि जैसे ही वो डांस करेगी वो गिर जाएंगी। तो नाउ मेरी आवाज उस तक नहीं जाएगी। बच्चे उधर दूसरे कमरे में पढ़ाई कर रहे हैं और पीकू सो रही है। शौर्य का एग्जाम है तो ही हैज टू प्रिपेयर। और पीकू का तो एग्जाम इतना ज्यादा वो हार्ड नहीं होता, तो शी कैन इजीली प्रिपेयर। तो अभी मैं क्या उठा लाई हूँ, उधर से मैंने यहाँ रखा हुआ था मेरे रूम में, ये कुछ स्टफ है मेरे पास। तो ये येलो वाली उसको पहना रखी थी मैंने इसको उतरवाई है और अब मैं उसको दूसरी ज्वेलरी का ऑप्शन दूंगी। तो अभी मैं वो ज्वेलरी बनाती हूँ और दिखाती हूँ आपको कि मैंने क्या किया है। ये मैं तकरीबन जितने लोग मुझसे जुड़े हुए हैं और स्पेशली जो मेरे स्टूडेंट्स हैं, दे आर वेरी मच अवेयर कि मेरा आर्टिस्टिक हैंड बहुत अच्छा है। तो मैं बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें बना लेती हूँ और मेरा इंटरेस्ट है। और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो बच्चे भी साथ मिलके मेरे साथ बनाते थे। और एक चीज़ मैं आपको बताती हूँ बिफोर आई स्टार्ट वर्किंग ऑन इट। मुझे जब बहुत ज़्यादा गुस्सा आता था, तो ऐसा नहीं है कि मुझे गुस्सा नहीं आता, मुझे गुस्सा आता था, तो मुझे ज़रूरी था उसको कंट्रोल करना। अदरवाइज तो मैं अपने गुस्से को, मुझे इतना गुस्सा आता था कि यू नो व्हेन यू आर यंग एंड यू आर फ्यूरियस विद दैट इमोशन, एंगर सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग इमोशन होता है। उसमें आप दुनिया के अंदर कुछ भी कर सकते हैं। तो उसमें क्या होता था, मैं चीजें तोड़ देती थी और आई हैड लाइक मुझसे बर्दाश्त नहीं होता था। तो उस सिचुएशन में मैंने अपने एंगर को कंट्रोल किया और उसको मैंने डाइवर्ट किया क्रिएटिव वर्क में। तो मैं जब भी गुस्सा मुझे चढ़ता था या कुछ भी ऐसा जिससे कि मुझे डिप्रेशन हो रहा है या मैं बहुत ज्यादा मुझे एंग्जाइटी हो रही है, तो मैं मेरे गुस्से को, एंगर को कैसे कंट्रोल करती थी। मेरा तरीका होता था कि मैं आर्टिस्टिक वर्क करने लग जाती थी, जैसे पेपर के फ्लावर्स बनाना। और मेरा प्रोफेशन टीचिंग का रहा, मैं टीचर हूँ, अभी भी हूँ तो वंस अ टीचर ऑलवेज अ टीचर। तो मैंने अपने प्रोफेशन में उसको जो इन्वेस्ट किया। तो मैं क्लास का डेकोरेशन करने लग जाती थी, क्लास के लिए बच्चों के लिए कोई कटआउट बनाने लग जाती थी, उनके बैचेस बनाने लग जाती थी या समथिंग एल्स, या मैं घर में कोई चीज टूटी हुई है तो उसके ऊपर कुछ क्रिएटिव। मैंने वॉल्स पे बहुत पेंटिंग करी हुई थी, मुझे बहुत चाव था, तो मैं वो कलर लेके फोटो फ्रेम के आसपास में कुछ बना लेती थी। तो it is like I diverted my anger into something which is creative। तो ये बहुत जरूरी है कि आप अपने लिए कोई ना कोई एक ऐसी हॉबी क्रिएट करिए जिससे कि आप अपने उस एंगर, एंग्जाइटी या डिप्रेशन, ये तीनों में से कोई भी चीज है,
तो आप उसको क्रिएटिव वर्क में डालिए। इसमें आप म्यूजिक भी ले सकते हैं, इसमें आप डांस भी ले सकते हैं। मेरा था इंटरेस्ट डांस और म्यूजिक का, तो मेरा पुरानी स्टोरी है, कभी बताऊंगी, वो बस छूट ही गया कुछ रहा कारण। लेकिन मैंने ये चीज मेरे प्रोफेशन के साथ जोड़ दी, तो मेरा ये यूटिलाइज हो गया, इवन ये मेरा एक बेटर हो गया तरीका। तो अपनी लाइफ में अपनी प्रॉब्लम्स को डील करना हमें आना चाहिए, और कोई परफेक्शन किसी के पास नहीं होता, धीरे धीरे आप सीखते हैं। तो उसके बाद से मेरा एंगर बहुत मैंने मतलब आता तो है, नो वरी, वो आने दीजिए, लेकिन उसको चैनलाइज करिए। पानी बाढ़ का जब आता है, बहुत बरसता है जब पानी, तो पानी को तो हम बरसने से ना रोके क्योंकि वो बहुत जरूरी है, लेकिन उसको बाहर जाने का रास्ता अगर दे देंगे तो बाढ़ नहीं आएगी, बल्कि वो उस चैनल से पास हो जाएगा और वो कहीं ना कहीं आपके लिए फायदेमंद होगा। ये ध्यान रखिए इस चीज का। तो जैसे पहाड़ों में बारिश होती है तो वो नालियां बना देते हैं, झरने बन जाते हैं, ताकि वो चैनलाइज हो जाए। नहीं तो पूरे पहाड़ पे क्या क्या बहा दे, या किसी और जगह पे पानी क्या त्रासदी ला दे, वो हम सब जानते हैं। तो बिल्कुल गुस्से का भी ऐसा ही होता है, आपका एंगर भी आपकी लाइफ में बाढ़ ला सकता है, आपके दुखों की, और आपकी चीजें तहस नहस कर सकता है। तो आपका जो एंगर होता है वो ग्रेटेस्ट इमोशन इन योर लाइफ होता है, उसको यूटिलाइज करिए। और उतनी एनर्जी किसी इमोशन में नहीं होती जितनी एंगर में होती है। एंगर कैन डिस्ट्रॉय, एंगर कैन क्रिएट। तो मैं अब जो है मुझे 1-1.5 घंटा मिला है अब उसका ही प्रिपेयर करने के लिए, तो ये मैं इसमें प्रिपेयर कर रही हूँ। तो इसके लिए मेरे पास क्या चीज है, ये कुछ फ्लावर्स हैं। ये पीकू का ना कुछ एक कटआउट था, वो वॉल पे हैंगिंग स्टिकर्स वगैरह आते हैं ना, तो इसने पीछे खराब कर दिया था, तो मैंने उठा के रख लिया था। उसके फ्लावर्स जो थे ये ऐसे आपस में ना ऐसे लाइन से लगे हुए थे, इस तरीके से ऐसे था, ऐसे हैंगिंग में था ये, तो मैंने ये रख लिया था। मैं कुछ भी इजीली थ्रो नहीं करती, मैं रख लेती हूँ जब तक, हाँ फिर मुझे लगता है कि काम नहीं आया तो फिर मैं थ्रो कर देती हूँ, पर तब तक या मैं पेपर लेती। बट अच्छी बात ये कि इन फ्लावर्स में ना दीज आर लाइक पेपर और जूट टाइप कुछ है, तो ये स्वेटी नहीं हो जाते और गलेंगे नहीं, ये खराब नहीं होगी। तो अब मैं इसको क्या करूंगी, इसको एक पेपर पे ऐसे कट आउट करके, नेक का यहाँ से साइज नॉर्मल राउंड होता है वो लेके, और उसके चारों तरफ ऐसे गले का एक नेकलेस बनाऊंगी, 2 इयररिंग्स और एक मांग टीका बनाऊंगी, और उसके हाथों के बैंगल्स बनाऊंगी। हाथों के बैंगल्स के लिए मैं सोच रही हूँ कि हार्ड पेपर होता है ना, या कोई भी पेपर ले लीजिए, उसको डबल ट्रिपल फोल्ड कर लीजिए, तो उसको मैं हाथ का ऐसे पेस्ट करके उसके ऊपर ही इनको लगा दूंगी। अब ये जो है इनमें क्या है, ये फ्लावर्स दे कांट बी स्टिक इजीली, फेविकोल बहुत टाइम लेता है और मेरे पास इतना टाइम है नहीं अभी। देख रही हूँ मैं टाइम कम है, तो मैं इनको क्या करूँगी, मैं स्टेपल कर दूंगी इनको। स्टेपल इज मच इजी। हाँ ये हार्ड होता है, इसमें से स्टेपल पिन इजीली नहीं निकलती, पर हाफ फ्लावर पे और हाफ अगर पेपर पे करेंगे तो इजीली हो जाएगा ये। तो आप देखिएगा मैंने क्या बनाया, जब वो डांस करेगी तब आप उसको ऑब्जर्व करिएगा और मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि मैंने ये कैसा बनाया। चलिए मिलती हूँ मैं। तो ये एक मैंने इसका बना दिया ये हार, तो ये ऐसे पहनेगी और पीछे ना इसका जब वो पहनेगी तो मैं इसको परमानेंटली स्टेपल कर दूंगी, तो बच्चे को बार बार ना उसको छेड़ना ठीक नहीं रहता, वो टूट जाता है, फिर वो कहाँ वो संभालेगी वहाँ डांस करते हुए। तो उसको तो डांस करना है, उसको इसके ऊपर ध्यान नहीं होना चाहिए। तो एक तो ये मैंने नेकलेस बना दिया है, और दूसरा मैंने क्या बनाया है, ये मैंने हेयरबैंड जो है, इस तरह के हेयरबैंड मैंने लिए हुए हैं, ये कपड़े वाले हेयरबैंड है। एक ये बनाया मैंने मांगटी का, तो आई विल पुट इट लाइक दिस, और यहाँ मैं टिक टैक लगा दूंगी और उसके ऊपर से मैं उसको हेयर बैंड पहना दूंगी, तो इट विल बी लाइक दिस, तो इसको स्टेबिलिटी हो जाएगी उसको। तो दिस इज हाउ शी इज गोइंग टू वेयर इट। तो एक टिक टैक यहाँ आ जाएगी, एक यहाँ आ जाएगी, और दिखाती हूँ मैं आपको उसके इयर का मैंने क्या किया। अब येलो वाले जो पुराने वाले इयर हैं वो आपने पिछले ब्लॉग में देखे होंगे, बाकी ये पिछली बार का मांगटी का है ये जो फ्लावर वाला जो रेडीमेड जो आता है। तो मेरे पास एक गोटा पट्टी वगैरह ये थे, अभी यहाँ नहीं है, वो मेरे पुराने घर में है, वहीं पे मैंने छोड़ दिए, तो एक्सपेक्टेड नहीं था कि मुझे ज़रूरत पड़ेगी। एक है इयररिंग, इनका सेंटर का रेड कलर का जो बर्ड था, फ्लावर था, वो निकल गया, बट ये ऐसे थे, तो इट्स वाज लाइक उसको यहाँ अभी कान नहीं बिंदवाए हुए हैं, तो हम क्या करते हैं बच्चों को कान के ऊपर की साइड में ऐसे करके दे देते हैं, इट्स दैट। बट अभी मैंने क्या किया कि पिछली बार उसके ना बार बार इयररिंग 1-2 बार गिरा,
तो आई फाइनली रियलाइज कि उसको कुछ स्टेबल सॉल्यूशन देना है। तो मैंने क्या किया, इसका एक हेयर बैंड है ये, सी इसमें भी कपड़ा है, ठीक है। और उसकी ड्रेस जो है वो मैंने जो जन्माष्टमी वाले व्लॉग में उसने प्लाजो सेट पहना हुआ था ट्रेडिशनल, तो उसी के चलते जो है मैंने उसको उसके ऊपर एक मेरी कोटी दी है मैंने, मेरे पास है मेरी कोटी, मेरी ड्रेस है, उसको लूज है पर मैंने पीछे से पिन विन लगा के उसको सेटिंग ऐसे कर दी, 2 पिन यहाँ लगा दी, पीछे लगा दी, और वो कहीं हिल नहीं रही है। तो वो मैंने ट्राई करवाई थी इसको एंड शी इज लुकिंग ब्यूटीफुल। अभी वो उठ जाएगी तो मैं दिखा दूंगी, पर अभी वो सो रही है, तो जब तक डांस का टाइम होगा शी विल फील फ्रेश। तो ये मैंने सोल्यूशन किया उसका ईयर रिंग्स का। तो व्हेन शी इज गोइंग टू वेयर इट मैं वो भी पहन लेती हूँ, आपको तीनों चीजें दिख जाएंगी। नेकलेस तो मैंने निकाल दिया है, उसके ऊपर पिन नहीं है, तो ये ऐसे फिर ये ऐसे। सो मेरा हेड का सर्कमफ्रेंस बड़ा है तो ये थोड़ा अलग लगेगा, लेकिन उसके बिल्कुल एग्जैक्ट ईयर्स के ऊपर आएगा। सी तो दीज आर द 2 इयररिंग्स एंड दिस इज द मांग टीका। सो दिस इज हाउ इट इज गोइंग टू बी। तो ये मेरे तो खैर आई एम लुकिंग डिफरेंट, और मेरा तो मैचिंग है, वैसे तो अच्छा लग रहा है बट दिस इज नॉट माई शूट। और तो वो अभी इसको जब पहन के डांस करेगी, उससे पहले मैं थोड़ी पढ़ाई करवाऊंगी शौर्य की, क्योंकि उसका एग्जाम है, उसका सिलेबस थोड़ा ज्यादा रहता है। उसके अलावा नाउ दीज माई ज्वेलरी आइटम्स आर रेडी। कुछ एक ये भी चीज है, देखिए ये मेरे ख्याल से सब जानते हैं, ये लटकन वगैरह ना कभी मत फेंकिए, ये बड़े काम की चीज होती हैं। तो पीकू को जैसे मैंने अगर चूड़े वाला वो करवाना है तो मैं उसको ऐसे इसको बांध देती हूँ, तो इससे हो जाता है। तो अब देखूंगी अगर ये लेके गई तो ठीक है, नहीं तो एटलीस्ट ब्लू कलर की ज्वेलरी विल बी सूटेबल, और उसको लाइट मेकअप कर दूंगी। क्योंकि जब बच्चे कोई भी शो डांस वगैरह करते हैं तो ज्यादा इफेक्ट जो है, अगर आप देखोगे स्कूल में भी या कहीं पे भी, तो लाइट एंड साउंड का इफेक्ट सबसे ज्यादा होता है। तो उसके अंदर आपको बिल्कुल ये चीजें ज्यादा फील नहीं होती। तो मैंने आज घर के अंदर ही जो है सब कुछ जुगाड़ लगा के मैंने उसके लिए सब कुछ बनाया है। आई होप इट विल वर्क। तो चलिए देखती हूँ और कितना मैं रिकॉर्ड कर पाती हूँ। आई विल ट्राई कि मैं उसका पूरा डांस रिकॉर्ड कर लूँ, और मुझे बहुत पसंद है जो वो ये सब करती है। तो बच्चों को छोटी छोटी इन एक्टिविटीज में इन्वॉल्व जरूर करिए। अगर बच्चा टीनेजर है और वो डिनाई करता है कि नहीं मुझे नहीं करना, तो रिस्पेक्ट दैट डिसीजन ऑल्सो। तो क्योंकि शौर्य बिल्कुल वैसा है, एकदम शांत इंट्रोवर्ट। तो अगर वो कहता है कि मुझे नहीं करना, तो आई रियली अप्रिशिएट कि ठीक है उसको नहीं करना, क्योंकि शायद हर बच्चे का यूएसपी नहीं होता सेम, उसका कहीं और जोन है, इसका कहीं और जोन है। तो आई टोटली एग्री। इसीलिए ये 5 उंगलियां कभी खींच के बराबर नहीं करिए, सबकी अपनी पहचान है, उसको वैसे ही रहने दीजिए। और कंपेयर मत करिए कि वो देखो वो कितना पढ़ता है, तुम्हारे नंबर क्यों नहीं आते। तो जरूरी नहीं कि बुक्स के अंदर ही किसी का जो है वो वो भविष्य छुपा है जो हम एक्सपेक्ट करते हैं। हो सकता है वो कहीं और चमके, कुछ और बने। तो जिसका जहां पे जो मन बस जा रहा है उसको जाने दीजिए, बस उसको चैनलाइज करिए और उसको उस चीज की बेस्ट अपॉर्चुनिटी लेने की उसको मतलब फैसिलिटेट करिए, सुविधा दीजिए जिसमें उसका इंटरेस्ट है। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। बाकी देखिए कौन कितना कामयाब होता है ये हम नहीं कह सकते, वो भविष्य है जो एक मिस्ट्री है। I think we should just go with the time, whatever situation we have. चलिए मिलती हूँ। अब उसको उठा देती हूँ, नहीं तो काफी लेट हो जाएगा, क्योंकि वो फिर नींद आलस से भी बाहर निकलना जरूरी है। चलिए मिलते हैं। I'm super excited. डिस्कशन तो ऐसा कर रही होती है गर्ल्स, जैसे बड़ा बड़े बच्चे करवा कर दिया इसका। हाँ नहीं लेगा नहीं, इसका भी लाई हूँ, डाल लूँ क्या? बस अभी डांस परफॉर्मेंस के बाद हटा दूंगी। दुपट्टा पहनना आपको भी?
पीको एक और फ्लावर गिरा दिया। कवर कर रही हूँ। तू अब इधर उधर मत जाओ पिकू, मैम के पास जाओ, मैम बुला रही हैं। जाननी से जाननी उससे जाकर गले लग रही है। अभी जो है डांस ये बाकी हाउस ही है तो डांस है। दीदी का डांस देख ले, काश्मीर दीदी डांस करेंगी। तारा सुनो, काश्मीर दीदी डांस करेंगी। अभी के दो नहीं यार, तो मत करो, ठीक हो जाएगा। उधर देखो, मैम को देखो। इधर देखो बेटा, आगे आ जाओ। इधर मोड़ो सब। मत छेड़ो पिकू, छेड़ो नहीं। पिकू हाथ नीचे करो। स्माइल करो बेटा। इधर देखो पिकू। स्माइल। जाओ आदि, आप जाओ बेटा, आप जाओ फोटो में। इधर ताशु इसको पकड़। आदि इधर देखो, स्माइल करो। एली इधर देखो। एली ने जल्दी देखना बुला रही है। मैं इधर स्माइल कर। पिकू देखो इधर। देखो ये क्या है, वो वाला लो ना चलो आप लोगों को नहीं आता ऐसे स्माइल। हाँ बिट्टू, थोड़ी देर में डांस करके। ओके पिकू स्माइल करो। जाओ आप मैम जा खड़ा किए। अभी आपकी चेंज नहीं होगी, आप लोग फॉरवर्ड किया ना, पहले खुल गई आपकी एमी और अभी इधर होगी। पहले बंद करो, बंद करो। इनाया जहाँ खड़ा किया वहीं खड़े रहो ना बेटा। पीछे नहीं जाना। व्हाट हैपेंड? मैम ने जहाँ खड़ा किया वहीं खड़े रहो। डोंट चेंज योर पोजीशन। पापा लेने गए, पापा ड्रिंकिंग बॉटल। देखना सारे विजिबल हैं, देखना कैमरा में विजिबल है। बहुत दूर से लेना पड़ेगा। है सब आ रहे हैं। आगे देखो। आ गए सारे। आ रहे हैं सब। पीहू आ रही है। पीहू को थोड़ा सा लेफ्ट, थोड़ा सा राइट करो पीहू। हाँ ये वैसे आई एम श्योर कि इन्होंने यहाँ टिकना नहीं है। आप स्टार्ट करो नहीं तो टिकेंगे नहीं। हाँ ये सारे पीछे बैठ के आप आगे चले जाओ। जो एक फाइनल वीडियो बना रहा है वो आगे जाएगा। बातें बाद में, बातें बाद में। डांस कंचन मैम को देखना है। वो भी अच्छा करा रही है, जो अभी जो करा रही है ना, माता रानी बना रही है। फ्रेंड बनोगे, डांस करते हुए तुम मेरी फ्रेंड बनोगे। डांस करते तुम मेरी फ्रेंड बनोगे। खोल रही है, बोल रही है वो अपना सारा परांदा खोल रही है। कोई मिनट जा रही है। अपना ही हो जाए। गुस्से में देख रही है। हाँ बेटा, तक पार्टी शुरू होती है। हमारी जान खा जाए। Nobody will move from the place. Ready? Myra, take chocolate. And look at
मायरा दूर खड़ा खड़ा का तो जाने संगी वे मैं मेरे मापे आ तेरे ना मंगी वे चढ़ते साल दी डेट मैरिज दी काड़ा ते लिखा दांगे सुरगुला चो हाँ जी कर सारे शौक पुगा दांगे तेरे गुटनों कला सरदार दिए डायमंड दी चादर पाला गुटनों कला सरदार दिए डायमंड दी चादर पाला वे तू मुंडे अच मोरी मैं भी कुड़ी अच तोरी आजा बोलियां पईए आड़े अड़ के वे ले जट्टा खट चलदी जट्टी नचूगी तेरी मां अड़ के वे ले जट्टा खट चलदी जट्टी नचूगी तेरी मां अड़ के वे ले जट्टा तेरे नाल टुੱਟੀਆਂ ਨੀ ਮੌਜਾਂ ਅਸੀਂ ਲੁੱਟੀਆਂ ਨੀ ਮਹੀਨੇ ਮੂਨੇ ਕਿੱਥੇ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਆ ਗਈ ਪਹਿਲੇ ਵੀਕ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਦੂਜੇ ਵੀਕ ਪੈਕ ਲਾਏ ਤੀਜੇ ਵੀਕ ਫੇਰ ਤੇਰੀ ਯਾਦ ਆ ਗਈ ਨੀ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀਕ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਦੂਜੇ ਵੀਕ ਪੈਕ ਲਾਏ ਤੀਜੇ ਵੀਕ ਫੇਰ ਤੇਰੀ ਯਾਦ ਆ ਗਈ ਨੀ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀਕ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਦੂਜੇ ਵੀਕ ਪੈਕ ਲਾਏ ਤੀਜੇ ਵੀਕ ਫੇਰ ਤੇਰੀ ਯਾਦ ਆ ਗਈ ਤੇਰਾ ਨੀ ਹਾਈ ਰੇ ਤੇਰੇ ਪਰ ਮਾਰੇ ਹੱਥ ਮੁੰਡੇ ਪਾਗਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਤੇਰੇ ਬਿਨ ਕਿਉਂ ਲੱਗਦੇ ਹੁਲਾਰੇ ਨੀ ਹਾਏ ਨਿਖੜਾ ਤੇਰਾ ਨੀ ਹਾਈ ਰੇ ਤੇਰੇ ਪਰ ਮਾਰੇ ਹੱਥ ਮੁੰਡੇ ਪਾਗਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਤੇਰੇ ਬਿਨ ਕਿਉਂ ਲੱਗਦੇ ਹੁਲਾਰੇ ਸੂਟ ਜਾਕੀ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਆਉਣ ਸਾਹਮਣੇ ਤਾਂ ਹੋਸ਼ ਗੁੰਮ ਕਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਕੌਣ ਨੱਚਣੇ ਪੂਰੀ ਕਾਇਨਾਤ ਨੂੰ ਮੈਂ ਜਿੱਤੇ ਫਿਰ ਕਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹੱਸ ਮਿੱਠਾ ਗੁੱਲ ਕੰਦ ਦੀਆਂ ਲਾਰਾ ਵਰਗਾ ਰੂਪ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਮੁਟਿਆਰਾਂ ਵਰਗਾ ਇਹ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖ ਲਓ ਉਸ ਨੂੰ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਾ ਕੇ ਵੇਖ ਲਓ ਇਹ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖ ਲਓ ਉਸ ਨੂੰ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਾ ਕੇ ਵੇਖ ਲਓ ਪੂਰਾ ਟ੍ਰੈਂਡਿੰਗ ਨਖਰਾਵੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਵੀ ਵੱਖਰਾਵੇ ਸਾਰ ਵਿੱਚ ਤਰੇ ਆਏ ਪੈਰ ਜੱਟੀਏ ਕਰੇ ਕਹਿਰ ਜੱਟੀਏ ਮਾਰੇ ਪੈਰ ਜੱਟੀਏ ਨੀ ਤੇਰੀ ਬਿੱਲੀ ਅੱਖ ਨੀ ਚਾਚਾ ਚੜ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਮੋੜ ਤੋਂ ਚੱਕਵੀਂ ਕਾਰ ਮੁੜੀ ਦੁਨੀਆ ਛੱਤੂ ਰਾਵੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਪਾਵੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਅੜਬ ਜੱਟ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਪਟੋਲੇ ਵਰਗੀ ਯਾਰ ਤੇਰੀ ਜੱਜਦੀ ਏ ਬਾਲੀ ਲਾਈ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਗਲਾਲੀ ਬਣੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਕਰਾਉ ਕੋਈ ਕਾਰੇ ਨੀਲੇ ਬਲੇ ਬਲੈਕ ਚੱਲੀ ਤੇਰੀ ਹਾਂ ਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਰੇ ਨੀਲੇ ਬਲੇ ਬਲੈਕ तो आफ्टर द शूट वी हैव कम बैक होम और आगे मैं शूट नहीं कर पाऊँगी क्योंकि मुझे इनको एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करवाना है एंड आई होप यू लाइक द वीडियो एंड इफ़ यू लाइक इट प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड शेयर द चैनल and now I just have removed my makeup and everything because it's like I have to be engaged with the other works but this is so nice that children really get this kind of opportunities to enjoy their everyday activity. So with this I end up my video here. See you in the next vlog. Thank you so much for watching. Bye bye. See you in next vlog. See ya.